सर्वेषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा मननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। जय रांदल माँ। कौन है तू? हाँ, क्या काम क्या है तेरा? भीख मांगने आई है? अगर भीख मांगने आई है ना तो बता दूं, हमारे यहाँ भिखमंगों का एक खानदान रहता है डेरा डाल के। और नहीं चाहिए भिखारी। अरे ना तरु बेन, हूँ भिखारी नहीं। सारा धर्मपुर मुझे बेन बा बुलाता है। पर आपका नाम तो तरुलता माहियावंशी है ना? क्यों आई है? काम की तलाश में। आपका नौकर अस्पताल में है ना, तो घर में नौकरानी की जरूरत तो होगी ना। मैं पोछा लगाती हूँ वहाँ अस्पताल में। छोटी जाति की है? अब ये काम तो छोटी जाति के लोग ही करते हैं ना तरु बेन। बेनवा संतुड़ी लेके आई होगी ना तुझे यहाँ पे। ये हमारी संतुड़ी है ना, ये छोटी जाति के लोगों का यह सम्मेलन भरवाना चाहती है हमारे घर में, गेट टुगेदर। अरे ना बेनवा, मैं तो इसे जानती तक नहीं हूँ। मैं खुद ही आई हूँ। कोई काम हो तो दे देना, मेरा पेट पल जाएगा। तुम छोटी जाति के लोगों का पेट पालने का ठेका नहीं ले रखा हम लोगों ने, समझी ना? हट, चल अब इधर से हट। जैसी आपकी मर्जी। काम हो तो बुला लेना। हाँ, मैं आ जाऊंगी। साहेबो मारो गुलाब नो छोड़, हूँ तो बेली लवंगनी। साहेबो मारो गुलाब नो छोड़, हूँ तो बेली लवंगनी। साहेबो मारो गुलाब नो छोड़, हूँ तो शंभू कैसे हैं आप? ठीक है। वो कुछ काम था? बस देखने आया था कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। नहीं देख, अच्छा लगा कि आज तुमने मुझे छोटे मालिक से नहीं, मेरे नाम से बुलाया। कल माधव काका वापस आ रहे हैं। अच्छा है। जितना जल्दी वो आएंगे उतना ही जल्दी हम जाएंगे। अब क्या हुआ? अब क्यों रो रही हो तुम? अरे देखो ना, मैं किसके साथ खेलूं और कहाँ खेलूं?
अरे इतना बड़ा घर है, जहां तेरा मन करे वहां खेल। बिरवा के साथ जाके खेल। आंगन में पापड़ सूख रहे हैं और अगर मैं बड़े हॉल में जाऊंगी तो बिरवा कभी भी आ सकती है। वो मुझे डांटेंगी फिर। और बिरवा को तो सिर्फ लूडो और सांप सीढ़ी जैसे गेम आते हैं, हमारे खेल नहीं आते। ठीक है, तू यहाँ खेल, यहाँ तुझे कोई नहीं रोके। बात तो वही है ना, किसके साथ खेलूं? चल मैं तेरे साथ खेलता हूँ। सच्ची बहुत मजा आएगा। हम गोल गोल धनी खेलेंगे, ठीक है? और खेमी बेना तुम भी खेलो। नहीं मूंगी, मेरा मन नहीं है। मूंगी का मन रखने के लिए खेलो ना खेमी, उसका दिल भी फैल जाएगा। वैसे भी वो भी तुम्हारी तरह यहाँ खुश नहीं है। खेमी बेना अब हितेन भाई का हाथ पकड़ो। पकड़ो ना। गोल गोल धानी इतना इतना पानी, 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 गोल गोल धानी इतना इतना पानी। हितेन भाई कितने अच्छे, मेरी बहनों को यहाँ पराया नहीं लगने देते। मैं भी चलूं, शंभूजी का अस्पताल टिफिन ले जाना है। ए छोड़ी, एक बात बता, सुभद्रा कहाँ है? आप जानती हैं मालकिन को? जाने बिना ही पूछ रही हूँ, क्या अकल मत थी? क्या छे सुभद्रा? वो तो 7 साल पहले ही गुजर गई। क्या? सुभद्रा सुभद्रा गुजर गई? और आप कैसे जानती हैं मालकिन को? क्या वो भी आपको जानती है? पहले ये बता कि तू कौन है? संतो। अरे पर संतू चौहान के संतू देसाई के संतू कौन? संतो वाघेला। लगन से पहले मेरा नाम संतो वाघेला था और अब संतो मायावंशी। संतो धर्मराज मायावंशी। संतू मायावंशी? हाँ, मैं बड़ी मालकिन की पति की पत्नी हूँ, मालिक की दूसरी पत्नी। तू धर्मराज की दूसरी पत्नी? अरे कितनी छोटी उम्र है तेरी और अपने से 3 गुना बड़े आदमी से शादी कर ली तूने। तेरी उम्र की तो उसकी बेटी होगी। तुम मालकिन के बारे में इतना कैसे जानती हो? वापस आएगी तो संभलना, फर्श गीला है, पैर फिसल जाएगा तेरा। ये मालकिन के बारे में इतना क्यों पूछ रही थी? तो वेली लवंगी साहेबो मारो गुलाब
उस छोटी जाति की औरत के गाने ने मुझे फिर से जिंदगी के बीते सालों में पहुंचा दिया। सालों बाद जैसे किसी ने मेरे कंधे को पीछे से झंझोड़ दिया कि पलट पीछे देख। इतने सालों बाद ये गाना फिर से कानों में पड़ा। ये संयोग है या फिर कोई इशारा? कुछ काम था? तुम किताब पढ़ते पढ़ते सो गए इसलिए। हाँ, वो पढ़ते पढ़ते मेरी आँख लग गई। संतू अस्पताल गई थी शंभू को देखने के लिए। आ गई? आ जाएगी वो। एक बात पूछनी थी। तुमने कहा था जब तक मेरा लगन नहीं हो जाता हमारे साथ हमारे गांव में रहोगे। रहोगे ना? तुम्हारी डोली उठेगी तब तक वहां रहूंगा। ये चक्कर क्या है? ये खेमी हितेन को सबके सामने छोटे मालिक कहती है और यहाँ अकेले में हितेन हितेन कर रही है। आपके बदले तुम। मामला क्या है? तुमने कहा था जब तक मेरा लगन नहीं हो जाता हमारे साथ हमारे गांव में रहोगे। रहोगे ना? तुम्हारी डोली उठेगी तब तक वहां रहूंगा। ओ संतू महारानी, आइए आइए, आओ ने बैसो। बैसो। हाँ। अरे बैसो। अच्छा, एक राज की बात बता, ये तेरी खेमी बेना कौन सी चक्की का आटा खाती है? मूडू शो जो ऐसे बोलने। मैं समझी नहीं बेनबा, अब क्या कह रही है? यही तो रोना है। इस घर में जो भी कुछ हो रहा है ना वो कोई देखता है ना कोई कुछ समझता है। देख, तेरे मन में ये जो पुलाव पक रहा है ना, खेमी और शंभू की शादी होगी, नानका को आने दे, वो कभी हाँ नहीं करेगा इस शादी को, पता चल जाएगा तुझे। मैं भी क्या बहक रही हूँ। देख, बात ये नहीं है कि शंभू और खेमी की शादी होगी या नहीं। बात ये है कि आखिर तेरी खेमी बेना चाहती क्या है। एक तरफ वो शंभू के साथ शादी करने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ वो हितेन के साथ ऐसे घुल मिल गई है कि समझ रही है ना तुम्हें क्या कह रही है। देख, मैं मानती हूँ हितेन तुम्हारे यहाँ रहता है, तुम जैसे भिखमंगों को अपना दोस्त समझता है, लेकिन तेरी खेमी बेना तो कुछ और ही समझ रही है। एक टिकट में दो पिक्चर, एक ही समय में एक ही घर के दो मर्दों के साथ। बेनबा, ए, आंखें नीची करो, आंखें नीची कर। ये खेमी सबके सामने हितेन को छोटे मालिक बुलाती है और अकेले में हितेन हितेन बुलाती है। आपके बदले तुम। तेरी खेमी तो तुझसे 2 कदम आगे निकली। इसके आगे कुछ मत कहिए बेनबा, अब बात को गलत दिशा में ले जा रही है। माना खेमी बना आपके लिए पराई है, पर हितेन भाई तो आपके अपने हैं ना, अब उन पर तो विश्वास कीजिए। ऐसी बात कह के आप हितेन भाई का अपमान कर रही हैं। ऐसे विचार आपके मन में? 3 गुना तुझसे उम्र में बड़ी हूं मैं, समझी? 3 गुना। ये 3 गुना अनुभव जो इन आंखों में दिख रहा है ना, 3 जन्म लेगी फिर भी नहीं मिलेगा तुझे। बहुत दुनिया देखी है मैंने। मैं लिफाफा देख के अंदर की चिट्ठी में क्या लिखा है वो पढ़ सकती हूँ। आंखें मत दिखा। ओ महारानी, जाते जाते कड़वा सच सुनी ले।
और वो तेरी बच्चलन बहन है ना, उसके भी कानों में डाल दे। हितेन उसका छोटा मालिक है, उसे वो छोटा मालिक समझे, क्योंकि मालिक के बेटे को छोटा मालिक कहते हैं, समझी? ये चिंगारी बढ़ के उसकी आग बने, इससे पहले इसे बुझाना होगा। नानका को आने दो बस, उसे कह के इसका फैसला मुझे करना ही होगा। धर्मराज माहिया वंशी सुभद्रा का पति कितना बदल गया ये। बड़ी बड़ी मूछें, धोती पहनने लगा है अब। मालिक बन गया है धर्मपुर का। समय कितना बदल देता है ना, इंसान को भी और परिस्थितियों को भी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। केम छे तबियत હવે? सारू छे मालिक। जिसके सर पर आपका हाथ हो वो तो ठीक ही होगा ना। आप कब आए? હમણાં જ આવ્યો। पिनाकिन ने मुझे खबर किया तो सीधा हवाई अड्डे से तुझे देखने को आया। बड़ी कृपा हुई मालिक। ચાલ હવે ગાંડા જેવી વાત ના કર। તું मेरा सबसे पुराना અને वफादार है, એટલે બીજી વાર જરા રસ્તા દેખ के पार करना हो। અને તમે चिंता ना करो, खर्चा मैं भर दूंगा। बीजी कोई चीज की जरूर होवे ना तो पिनाकिन को बोल देना, बराबर है ना? चल, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चल भाईला, फरी आवीश हो, आराम से। अच्छा हुआ जो हमने मालिक के आने से पहले कोई फैसला नहीं लिया। मुझे लग रहा है कि मालिक अब ये लगन जरूर करवाएंगे। बा केम छो? सुखीदा बेटा, सुखीदा। बापूजी पगे लागू। जुग जुग जियो बेटा। केम छे छोकरी? तेरे नाना जी ने वहां एंटवर्प में कमाल कर दिया हो। सब बड़े बड़े हीरे के व्यापारी उसकी कला को देखकर अचंभित हो गए। मेरे खजाने का सबसे बड़ा हीरा है तेरा नाना। केम छे दिकरा? ठीक छो। आओ आओ आओ। केम छे तू? पापा, आप हमारे लिए क्या लाए हो? रमकड़ा लायो ने बहुत सारा। पर तारो भाई क्या छे? वो तो आपका इंतजार करते करते सो गया। केम? ओ हो। नानका, इस समय तुम थके आ रहे हो, इसलिए इस समय कुछ कहना उचित नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने कुछ कहा नहीं ना तो मेरा मन भारी हो जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं थका, बोल छू छे। नानका, तूने शंभू और खेमी की शादी के लिए माधव सोलंकी को सहमति दी थी। नानका, तूने शंभू और खेमी की शादी के लिए माधव सोलंकी को सहमति दी थी। तू केवी बात करे छे मोटी बहन? खेमी ने शंभू का लगा? हाँ, माधव काका ने मुझे बोला था कि वर अच्छा है, पर छोकरा शंभू है ये तो नहीं बोला था। देखा, मुझे पता था नानका को इस बारे में कुछ पता नहीं होगा। नानका, ये लोग तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा नाम लेके लगन की तैयारियां कर बैठे हैं। और एक बात कहनी है तुमसे नानका,
खेमी के बारे में। ये बात अगर मैं तुम्हें अभी बताऊंगी तो तुम्हारे कान फट जाएंगे। तुम्हें पता है क्या किया इसने, ये खेमी ने? जैसा आप सोच रहे वैसा कुछ नहीं है। खुद मालिक ने ही खेमी बहना और शंभू जी के रिश्ते के यहाँ कहा है। और इस शादी के लिए तो खुद धर्मपुर के मालिक ने भी हाँ कहा। अब बताओ नानका, निर्णय तुम्हें ही करना है। इस घर का नौकर तुम्हारा साड़ू भाई बनेगा या नहीं बनेगा? फूई जो कह रही है वो बात। नानका, तूने शंभू और खेमी की शादी के लिए माधव सोलंकी को सहमति दी थी? तू केवी बात करे से मोटी बहन। खेमी ने शंभू का लगा? हाँ, माधव काका ने मुझे बोला था कि वर अच्छा है, पर छोकरा शंभू है ये तो नहीं बोला था। देखा, मुझे पता था नानका को इस बारे में कुछ पता नहीं होगा। नानका, ये लोग तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा नाम लेके लगन की तैयारियां कर बैठे हैं। अब बताओ नानका, निर्णय तुम्हें ही करना है। इस घर का नौकर तुम्हारा साड़ू भाई बनेगा या नहीं बनेगा? फूई जो कह रही है वो बात। धर्मपुर में क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? समाज में मुंह भी तो दिखाना है हमें। और सबसे बड़ी बात, अगर तुमने लगन के लिए सहमति दी ही नहीं थी तो ये बुढ़ा झूठ बोल के लगन की तैयारी कर बैठा। मालिक, आप कोई भी निर्णय ले, आपको अधिकार है। पर उससे पहले मैं एक बार आपसे बात करना चाहती हूँ। चाल मारा साथ है। बोल, शू बात करवी थी? मालिक, आप धर्मपुर के न्यायाधीश हैं, न्याय कीजिए। किस विषय पर न्याय चाहिए तुझे? इसमें खेमी बहना का क्या अपराध है कि मेरा लगन मायावंशी परिवार में हुआ है, एक बड़े घर में हुआ है। मालिक, खेमी बहना का लगन छोटे घर में ही होगा। उस हाल में भी आपका साडू भाई कोई छोटे घर का ही होगा, तो फिर शंभू भाई क्यों? तो शू જોઈએ છે તને? क्या तू ये चाहती है कि शंभू मेरा साड़ू बने? केवल नाम से। खेमी बहना ने आज तक ये इस धर्मपुर के सामने नहीं जताया कि वो धर्मपुर के मालिक की साली है, और न शंभू जी ये कभी जताएंगे कि वो आपके साडू भाई है। वो आपके साडू भाई बनेंगे, पर केवल नाम से, अधिकार से नहीं। मैं बेनबा की बात को समझती हूँ, पर खेमी बहना मांगलिक है और शंभू जी भी मांगलिक है। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से दोनों का लगन हो तो ही ठीक होगा। मालिक, आप कोई भी निर्णय ले, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती थी कि बस छोकरी बस, बात पूरी થઈ ગઈ ને તારી? હવે આગળ क्या करना है ने क्या नहीं करना है, क्या निर्णय लेना है ने क्या नहीं लेना, ये મને ખબર છે। नहीं, यहाँ न्याय अन्याय की बात नहीं है, मैयावंशी परिवार के मर्यादा की है। मैं उस मर्यादा को कैसे संभालना है मैं अच्छी तरह जानता हूं।
સૌથી પહેલા मैं सबको ये बात बता दूं कि माधव काका जिस छोकरी की बात कर रहा है वो शंभू है। એટલા માટે शंभू और खेमी के संबंध को मैंने हामी नहीं पाड़ी। હવે બીજી વાત, पिनाकिन जी मैडम। काले सवारे शंभू के माँ बाप को यहाँ बुलाना, जरूरी बात करनी है। पर वो मैं शांति रखने दिकरा, इस विषय में कोई कुछ नहीं बोलेगा। जो बोलना है मैं बोलूंगा, जो करना है मैं करूंगा, बरोबर ने? काले सवारे शंभू और खेमी के संबंध के विषय में मैं अपना निर्णय सुनाऊंगा। देखा, मुझे पता था नानका को इस रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता। तेरा पुट्ठा नाना झूठ बोल के ये रिश्ता करना चाहता था। धर्मराज महिया वंशी का नाम लेके अपनी मनमानी करवाना चाहता था। मनमानी तो धर्मपुर के मालिक कर रहे फोई। और रही बात खेमी के नाना की, तो वो तो ऐसे इंसान है जो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन जब आपके भाई ने कही थी कि उन्होंने कोई वचन नहीं दिया था माधव सोलंकी को, तो उनका निर्णय क्या होगा ये भी मैं जानता हूं। मुझे मंजूर नहीं। हो गया ना दूध का दूध और पानी का पानी। आ गई सच्चाई तेरे सामने। मालिक के इस फैसले के बारे में मैं खेमी मैना को कैसे बताऊं? क्या हुआ? तुम इतने चिंतित क्यों हो? तुम्हारे मालिक ने शंभू के माता पिता को घर बुलाया है। तुम तो वहां से अपने मालिक का फैसला सुने बगैर ही वापस आ गई। जानती हो तुम्हारे मालिक ने क्या कहा? काले सवारे शंभू के माँ बाप को यहाँ बुलाना, जरूरी बात करनी है। नहीं, ये सच नहीं है। नाना जी झूठ नहीं बोल सकते। मालिक ने हाँ की होगी, तभी उन्होंने ऐसा कहा। तुम चिंता मत करो खेमी। तुम्हारे और शंभू के जिंदगी का फैसला करने का अधिकार सिर्फ तुम दोनों को है। कोई और तुम्हारी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता। धर्मपुर के मालिक भी नहीं। रहने दो इतने, हम छोटी जाति के लोगों का फैसला कहाँ खुद का होता है। खेमी, जब तुम्हारे घर में अपराधी बनकर आया था, मेरा दंड यह था कि मुझे तुम लोगों का ख्याल रखना है। तुम लोगों की खुशी की जिम्मेदारी ली थी, और अब तक मेरा दंड और मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई। और तुम चाहो या ना चाहो, पर मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, फिर चाहे मुझे धर्मपुर के मालिक का सामना ही क्यों ना करना। अगर इस बार अपने अभिमान में आकर कोई गलत न्याय लिया होगा, तो मैं चुप नहीं रहूंगा। एक भी आंसू अगर आया तुम्हारी आंखों से, तो मैं चुप नहीं रहूंगा। कैसी बातें कर रहे होते? वो तुम्हारे पिता है। मेरी वजह से तुम अपने पिता से। तो क्या करूं मैं? चुपचाप वहां खड़े रहकर देखो कि वो क्या न्याय करे और क्या अन्याय करे। किसी और के फैसले पर मैं तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगा, और ये मेरा फैसला है। तुम मुझे मेरे हाथ पे छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ दूंगा। जब मेरा दंड, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मत सोचो मेरे बारे में इतना ही। नहीं सोचूंगा। जब तुम्हें तुम्हारे हक की खुशी मिल जाएगी, नहीं सोचूंगा।
तुम्हारा लग्न हो जाएगा तब नहीं सोचो। तुम्हारी डोली तुम्हारे घर से निकल जाएगी उसके बाद भी नहीं सोचो। जब तुम्हें तुम्हारे हक की खुशी मिल जाएगी नहीं सोचो। तुम्हारा लग्न हो जाएगा तब नहीं सोचो। आओ। अरे अभी जाओ आप। जय श्री कृष्ण मोटी बहन। क्यों? कहा था ना मैंने, धर्मराज माहिया वंशी का गुस्सा सहने के लिए तैयार रहना। मेरी बात को ना मानकर तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। पता चल गया ना मालिक को, अब भुगतो। आपने बुलाया मालिक? हाँ बोला भी। खेमी और शंभू के लगन का मामला इतना अटपटा हो गया कि मुझे बीच में बोलना पड़ा। अबे उन दोनों के लगन के विषय में मेरा यह निर्णय है कि आ लगन थी मने कई वांधो नहीं। शंभू और खेमी के संबंध को मैं अपनी रजामंदी देता हूं। नानका, ये तो क्या कह रहा है? ये कैसा फैसला है? अरे बड़े बड़े हीरो के व्यापारियों के साथ तुम्हारा उठना बैठना होता है, ऐसे में वो छोटी जाति का कीड़ा तुम्हारा साधु भाई बनेगा? ए मोटी, सत्य को जितनी जल्दी स्वीकार कर लिया जाए उतना अच्छा। अने सच तो ये है कि खेमी का लगन कभी बड़े घर के छोकरे के साथ नहीं होएगा तो छोटे घर के छोकरे के साथ होएगा, जो मेरा साड़ू भाई कहलाएगा ही कहलाएगा। अबे ऐसा है तो अपने शंभू में क्या खोट है? अने बीजी बात मोटी बहन, कोई छोटे घर का छोकरा मेरा साड़ू भाई बने इस कारण खेमी को बिन ब्याही तो नहीं रख सकते ना। शंभू ना बापूजी तमें चिंता ना करो, शंभू मेरा दिकरा जैसा है। उसका खेमी के साथ लगन बरोबर हो जावे ये मेरा उत्तरदायित्व है। अने इस लगन को होने से कोई नहीं रोक सकता। ये धर्मपुर के मालिक का वचन है। चंपाकली, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्या हुआ मालकिन? मालिक ने कितना अच्छा फैसला किया, खेमी बहना का जीवन संवर गया। सच कहते मालिक बिल्कुल नारियल है, ऊपर से कठोर अंदर से नरम। सही है मालकिन, मालिक का जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा दिल भी है। अब कोई बड़ा नहीं है। शंभू भाई और खेमी बहना की शादी जल्द से जल्द होगी। अरे बहना, तुम्हें एक बहुत अच्छी खुशखबरी देनी है। तुम्हें पता है मालिक ने तुम्हारे और शंभू जी के लगन के लिए हाँ कह दी है। मैं बहुत खुश हूँ। क्या ये सच है?
हाँ बहना, ये सच है। मालिक ने सचमुच हाँ कर दी है। ये 3 भाई यहाँ से नाराज होके गए थे। उन्हें लगा था कि मालिक इस रिश्ते से विरुद्ध है। उन्हें जाके एक खुशखबर सुना दो, वो बहुत खुश होंगे। बहना जाओ, वो शायद शंभू जी के पास ही गए होंगे। उन्हें जाकर बता दो कि मालिक ने तुम्हारे और शंभू जी के लगन के लिए हाँ कर दिए। जाओ बहना। क्या हुआ बहना? कुछ नहीं संतू, तूफान आते आते रुक गया। कैसा तूफान? हाँ, वो मालिक अगर शादी के लिए मना कर देते तो नाना जी ये सहन नहीं कर पाते ना। हाँ वो तो है, पर अब तुम यहाँ से जाओ, जल्दी जाके 3 भाई को खुशखबर सुना दो। जाओ। ते मोड़ू मीठू करियो कि नहीं? मैं जानती थी मालिक आएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ए छोकरी, खुश है ना वे? जा जरा चाय लेके आ मेरे लिए। શું વાત છે મોટી બહેન? इतना गुस्सा क्यों? क्यों ना हो? नानका, इस बार तेरा निर्णय ठीक नहीं था। तुझे भले ना लगाओ मोटी बहन, पर मुझे मेरा निर्णय एकदम बरोबर लगा। कैसे बरोबर नानका, कैसे बरोबर? हमारा नौकर तुम्हारा साडू भाई बनेगा? ये शंभू आपनो नौकर छे। खबर छे मने, नौकर छे पण रहसे नहीं। लगन के बाद शंभू अपने इधर नौकरी नहीं करेगा। अने बात तो साची है मोटी बहन कि जो भी खेमी का वर होगा वो मेरा साड़ू भाई तो बनेगा। गुस्सा तो मुझे भी आया था, पर मुझसे अन्याय होवे उससे पहले छोकरी ने मेरी आंखें खोल दी। अच्छा, उस संतुड़ी की बात तुझे महत्वपूर्ण लगी और मेरी बात का कोई महत्व नहीं? अरे केवी बात करे छे तू मोटी बहन। न्याय और सत्य कभी जाति नहीं देखती। न सौथी मोटी बात है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। क्योंकि सबके सामने तेरी बात को काट कर मैं तेरा अपमान नहीं करना चाहती थी, लेकिन तेरे इस निर्णय ने मेरे दिल को दुखाया है। संतुड़ी की बात के आगे मेरे बात का मान नहीं रखा तूने, मुझे बहुत बुरा लगा। इस वक्त मैं अकेले रहना चाहती हूँ, मुझे अकेला छोड़ दे। जो मोटी बहन, मेरी बात का तेरे को खोटा लगा हो तो माफ कर दे, पर इस बार छोकरी की बात 16 आने सच्ची थी।
परसों पुरानी बात अचानक इस तरह से इतने सालों के बाद मेरे सामने आई है, जैसे किसी पुरानी किताब का पढ़ा हुआ पन्ना फिर से खुल गया। याद नहीं करना चाहती मैं इसे, पर परसों पुराना ये घाव आज भी मेरे सीने में जिंदा है। आज भी इसे संभाल के रखा है मैंने। क्या करूं? जो बात तब गई है, क्या फिर से उसे खोलूं? जो याद कहीं खो गई है, क्या फिर से उसे ताज़ी करूं मैं? ये बात तभी रहेगी ही चाहती हूँ मैं। उस अनचाहे अतीत की याद हमेशा हमेशा के लिए गाड़ देना चाहती हूँ। यही चाहती हूँ।